प्यारे बच्चों, कहानी नानी फिर एक कहानी के साथ उपस्थित हुई है। आज हम लोग बाल कृष्ण की कहानी सुनेंगे। जब कन्हैया छोटा सा था तब एक बार क्या होता है, कंस का भेजा हुआ ही राक्षस था, वृतासुर नाम था उसका। तो वो क्या करता है कि उसको भी कंस ने कहा कि भाई पूतना भी मर गई तो तुम अपना प्रयास करो। तो वृतासुर बोलता है ठीक है महाराज, मैं भी कोशिश करता हूँ। और कन्हैया को गोदी में लेके यशोदा माँ अपना काम कर रही थी। तो कन्हैया इतना भारी हो गया कि यशोदा माँ एकदम बेचैन हो गई। वो गोदी में रख ही नहीं पा रही थी उसको। तो कन्हैया को उसने क्या किया, सुला दिया जमीन पे और अपने काम में लग गई, व्यस्त हो गई वो। इतने में देखते हैं वृतासुर है, वो बवंडर का रूप बन के आया। खूब आंधी, पूरे गोकुल में अंधकार हो गया आंधी की। वो बालू उड़ने लगी, धूल उड़ने लगी और एक दूसरे को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और वृतासुर ने आके कन्हैया को उठा लिया। इतने बालू उड़ने से सबकी आंखें तो बंद हो रही थी, कोई देख ही नहीं पाया कि भाई क्या हो रहा है। और कन्हैया को उठा के उड़ गया आकाश में। जब उड़ने लगा तो कन्हैया उस पर वजन बढ़ाते गया। और वृतासुर सोच रहा है कि भाई मेरा तो प्राण खत्म हो जाएगा, इतना भारी ये बच्चा है कि क्या है, कोई नीलगिरी पर्वत है क्या, पता नहीं। और कन्हैया ने उसके कंठ ऐसे जोर से पकड़ रखे थे कि वो बहुत चेष्टा कर रहा था, परंतु कन्हैया किसी तरह से भी उसके कंठ छोड़े नहीं। उड़ते उड़ते वो कंठ उसके इतने जोर से दब गए कि उसकी आंखें तो बाहर निकल गई, जीभ बाहर निकल गई। वो मर के अपना प्राण फिर उड़ गए उसके, और वो तो गिर गया नीचे। तो अब जब गिरा नीचे में तो बालू जो थी वो सारा बवंडर भी खत्म हो गया। लोगों ने देखा कि भाई हाँ अभी दिख रहा है, एक दूसरे को देख पा रहे हैं। तो यशोदा माँ ने देखा कि भाई मैंने तो कान्हा को यहाँ सुलाया था, कान्हा तो है नहीं। अब यशोदा माँ तो जोर जोर से रोने लगी और एकदम जमीन में गिर गई रोते रोते, इतनी बेहोश जैसी हो गई। दूसरी गोपियों ने उसको जब देखा कि भाई ये क्या हुआ, वो लोग भी आके देखती है तो वो लोग भी रोने लग गई है, सब रो रहे हैं। अब जो वृतासुर उसको लेके कन्हैया को गिरा था, उसका आवाज़ वो वहीं पे गिरा था। तो दूसरे जब आसपास के ग्वाल बाल थे उन्होंने देखा तो बोले अरे कन्हैया तो ये रहा कन्हैया, ये देखो इसके ऊपर खेल रहा है। तो सब भाग भाग के आते हैं। यशोदा माँ जल्दी से गोदी में उठाती है कन्हैया को, बोलती कि भाई ये तो इतना विशाल राक्षस है, देखो कैसा भयावना डरावना है, ये तो मरा हुआ पड़ा है और उस पर कान्हा ये खेल रहा है। जल्दी से उसको वैसे ही उठा के गोदी में नज़र उतारने लग जाती है और कान्हा को एकदम गले से लगा के एकदम भगवान का धन्यवाद करती है। आंसू बहते जा रहे यशोदा माँ के तो कि हे भगवान मैं क्या करूँ, इतना बार बार मेरे बच्चे पे इतनी विपत्ति क्यों आ रही है, ऐसा क्या कष्ट हो रहा है इस पर, ये हम लोगों ने क्या अपराध किया है क्या कोई, जो बार बार संकट मेरे बच्चे पे आए जा रहा है। नंद बाबा से कहती है कि आप लोग इसका जल्दी से जल्दी कोई अनुष्ठान कराइए, इसका ग्रह शांति कराइए, कुछ तो इसका गड़बड़ है जो बार बार इस पे आत्मघाती हमला जैसा हो जाता है हर बार, तो आप इसको जरूर कुछ शांति ग्रह का कराइए। और दोनों नंद बाबा भी सोचते हुए बात तो सच्ची बोल रही है यशोदा माँ कि कैसे भयंकर भयंकर संकट आ रहे हैं इस पे, तो ये तो बहुत बड़ा हम लोगों के ऊपर ईश्वर का कृपा है कि ये भी हमारा लल्ला सकुशल हमें मिल गया। और वो लोग सब उसकी फिर नज़र उतारते हैं, पूजा अनुष्ठान कराते हैं। तो ये वृतासुर का अंत उन्होंने कृष्ण भगवान ने धरती से भार मिटाने के लिए अपना लीला एक दिखाई। ये कंस को फिर जब खबर मिलती है कि अरे भाई वो तो मेरा वृतासुर इतना विश्वासी, इतना बलशाली, इतना शक्तिशाली था, उसको भी उस बालक ने मार दिया, तो ये कैसी करामात है, अब और मुझे कोई नई युक्ति लगानी पड़ेगी। तो फिर हम लोग एक नई युक्ति उस कंस ने क्या लगाई, किसको भेजा, क्या योजना बनाई, वो आपको फिर लेके हम लोग बाद में बताएंगे। आज की कहानी हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तो बच्चों आपको कृष्ण लीला पसंद आ रही है ना? हम लोग नई नई उसके सारे जो उसने क्या क्या खेल खेले थे वो सब एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? आपको पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।